चीन जो हमेशा इंडिया की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है, बात चाहे हमारे द्वारा किए गए किसी मिसाइल टेस्ट की हो, किसी नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हो, या फिर किसी अदर कंट्री के साथ हमारी मीटिंग और हमारे शेयर किए गए प्लान्स की हो। चीन हमें हर तरफ से नोटिस करता है और हर वो कोशिश भी करता है जिससे हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाए। कुल मिलाकर एक सॉलिड ओपोनेंट की हर एक्टिविटी को चीन फॉलो करता है। अभी हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया अपना अग्नि 5 मिसाइल चीन के स्पाई शिप मूवमेंट के सामने लॉन्च करने वाला है। और ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे आर्टिकल आजकल आप देख रहे होंगे। लेकिन उससे भी कई ज्यादा फनी बात तो ये है कि चीन जो हमेशा इंडिया को अपना एक कंपटीटर मानता रहा है, इंडिया की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट सुन के उसके कान भी खड़े हो गए हैं। दरअसल जैसे ही इंडिया ने नोटम जारी किया, चीन का स्पाई शिप जिसे युआन वांग 5 के नाम से भी जानते हैं, साउथ चाइना सी के बजाय इंडिया ओशियन रीजन में आ गया। लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही नजारा नवंबर में भी हुआ था, जिसमें इंडिया की तरफ से जैसे ही नोटम जारी किया गया, तुरंत चीन के स्पाई शिप जो इंडिया के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होता, और इन्हीं सबको देखते हुए इंडिया ने अपना ये टेस्ट उस वक्त पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नवंबर से दिसंबर के बीच कुछ ही दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि इंडिया अब इस मिसाइल को टेस्ट करने से पहले चीन के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि चीन का तो काम ही है वेरेबल यू गो वी विल फॉलो एंड यू स्टील योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड मेक इट ओवर्स। बट तैयारियां तो हमने भी की होंगी ना, ऐसे ही तो दोबारा नोटम जारी नहीं किया गया है। दरअसल इस बार इंडिया ने 5400 किलोमीटर का नोटम जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया इस बार अग्नि 5 या इसके सबमरीन वर्जन को ट्राई करेगा। कुल मिलाकर इंडिया ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार मिसाइल का टेस्ट करना ही है, और इसीलिए इस बार इंडिया की तरफ से 15 और 16 दिसंबर की डेट फिक्स की गई है। क्योंकि अगर नोटम जारी होने के बाद चीन अपनी शिप्स इंडियन ओशियान में भेजता भी है, तो 15 से 16 दिसंबर के बीच में उसके शिप और उसके सैटेलाइट काफी दूर होंगी, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और अग्नि 5 के बारे में छिपाने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि अग्नि मिसाइल जिसकी रेंज हमने 5000 बताई है, जिसके बारे में चीन के द्वारा कई बार इसे गलत बताया गया है। चीन के अकॉर्डिंग इसकी रेंज 8000 से भी कहीं ज्यादा है। इसके साथ ही चीन को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि नॉर्थ कोरिया की लॉन्ग मिसाइल की टेस्ट पर कई कंट्रीज सेक्शन लगा देते हैं, जबकि यही बात जब इंडिया के लिए होती है तो अमेरिका और बाकी यूरोप कंट्रीज चुप क्यों हो जाते हैं। चलिए आपसे 2019 की एक घटना का जिक्र करते हैं, जिसमें चीन के स्पाई शिप अंडमान निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में आ गए थे, जिसे इंडियन नेवी ने रेटेलाइट करके उसे साउथ चाइना सी तक पहुंचाया था। जिसके बाद चीन अब हम्बन टोटा वाली पोजीशन से लगातार इंडिया पे नजर रखता है। और अगर हमें कोई भी मिसाइल टेस्ट करना है और हम चाहते हैं कि चीन के पास इससे रिलेटेड कम से कम इंफॉर्मेशन जाए, तो हमें पेट्रोलिंग के बहाने की जरूरत होगी, जिसमें हम उस वक्त चीन को उस जगह से हटने के लिए बोल सकें और ठीक उसी वक्त अपना मिसाइल टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे चीन को हमारे मिसाइल के बारे में कम से कम इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि बिना अदर कंट्री के सपोर्ट से हम चीन को इंडियन ओशियान में काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया की इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इंडिया की ये प्लानिंग बिल्कुल सही है? इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।